बात याद रखें, एलियट क्लास को कभी भी डॉलर के बढ़ने से नुकसान नहीं होता और ना ही उनको कुछ फ़र्क पड़ता है। एलियट क्लास को बल्कि इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जब डॉलर की कीमतें गिरती हैं, अब जिसका डॉलरों में कुछ ना कुछ है तो उसे तो फ़ायदा ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे के पास $100 है तो जैसे आजकल 300 पे डॉलर है तो उसके 200 हो जाएंगे। तो एलियट क्लास जितनी भी है उनका सबका कुछ ना कुछ डॉलरों में है और सबका कुछ ना कुछ बाहर के ममालिक में है और वो सेटल्ड हैं। अब इसका जो फ़र्क पड़ता है डॉलर्स की कीमत बढ़ने का, वो एक मिडिल क्लास को पड़ता है, जो पुअर क्लास होती है उसको पड़ता है। नवाज शरीफ साहब की बात करें, जरदारी साहब की बात करें और बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं उन सब का कुछ ना कुछ बाहर, और वो बल्कि बाहर सेटल्ड हैं वो। और अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान को कोई भी मसला होता है और डिफ़ॉल्ट के करीब जाता है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, तो इन लोगों ने अपनी फ़्लाइट्स लेनी है और बाहर के ममालिक में चले जाना है। यूके के अंदर और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में इनके जो फ्लैट्स हैं, अपने घर हैं, वहाँ पे बच्चे इनके बाहर हैं। क्लास को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पाकिस्तान में एलियट क्लास जो है ये पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में अपनी जो कमाई कर रहे हैं इसमें इंटरेस्टेड है। सोचिए कि एक पॉलिटिशियन जो MPA की बात करें तो वो 15-20 करोड़ रुपए लगा के यहाँ तक पहुँचता है। MNA की बात करें 20-25 करोड़ रुपए लगा के वो यहाँ तक पहुँचता है। तो आप ख़ुद इस बात का तजर्बा लगा लें कि क्या वो यही सोचेगा कि जब वो ऊपर आएगा तो ये 15-20 ही वापस लेगा? नहीं, बल्कि वो सोचता है कि ये 100-200 करोड़ की वो एस्टिमेट्स लगाते हैं कि इतने मैंने वापस लेने हैं। अगर किसी को इस बात पर शक है तो रिकॉर्ड उठा कर देख लें कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो एलियट क्लास है, उनका जो रहने सहने का तरीका है, जो इनके घर हैं, वो कितने लग्जरी जो है इनकी लाइफस्टाइल है। तो एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी ऐसा तो कभी लाइफ अपनी गुजारने का सोच भी नहीं सकता जो ये लोग गुजारते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये जिस मुल्क के लिए बात करते हैं ज़ुबानी कलामी कि हम इसको बचाने की बात करते हैं, हम इसको बचाएंगे, और इससे पहले जो आया है वो खा गया है, हम आए हैं अब हम इसको बचाएंगे। तो मज़े की बात यह है कि जिस मुल्क को ये ज़ुबानी कलामी बचाने की बात करते हैं, असल में उसी मुल्क को लूट रहे हैं, उसी मुल्क को कुचल रहे हैं, उसी मुल्क को खा रहे हैं ये। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब जब सारे एलियट क्लास और हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब खाने में लगे हुए हैं, तो हमारे इस मुल्क को बचाएगा कौन? इस मुल्क के पाकिस्तान को आखिर बचाएगा कौन? तो ज़ाहिरी सी बात है, ना इसे इस मुल्क को इमरान खान ने बचाना है, ना शहबाज शरीफ साहब ने बचाना है, ना नवाज शरीफ ने, और ना ही जरदारी साहब ने बचाना है, बल्कि ना ही मौलाना फजल रहमान साहब ने बचाना है। अगर इसको बचा सकती है तो वो एक ही ताकत है और वो है अवाम। हमारी जो 23 करोड़ की अवाम है, वो जब एक प्लेटफार्म पे आएगी, एक मकसद के साथ, एक कमिटमेंट के साथ एक प्लेटफार्म पे आके बोलेगी कि अब इस मुल्क को बचाना है, तो तब ही ये मुल्क बचेगा। बाकी इसके अलावा ना पॉलिटिशियंस बचा सकते हैं, कोई भी, बल्कि कोई भी नहीं बचा सकता, चूँकि पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारे खाने के लिए आते हैं और इसको मुल्क को लूट के बाहर अपने असासे बना रहे हैं, बाहर अपनी जायदादें बना रहे हैं। तो आखिर में हमारी जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास बचती है तो वो बस रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो जब एक प्लेटफार्म पे आएंगे तो तभी मुल्क बच सकता है।